Hello everyone. In this video, we are going to discuss about insulin synthesis and secretion. Okay. तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इंसुलिन कैसे बनता है और फिर वो कैसे सेक्रेट होता है हमारे बॉडी सेल्स में से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इंसुलिन होता क्या है। तो गाइस इंसुलिन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस से बना होता है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं। ये यहाँ पे अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस यहाँ इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे। ये इनिशियल सेगमेंट कहे जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इनिशियल सीक्वेंस सिग्नल। फिर इस पार्ट से यहाँ तक ये वाला पार्ट बी चेन होता है, यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट बी चेन। यहाँ से यहाँ वाला पार्ट होता है इसका ए चेन, और ये वाला जो पार्ट होता है रेस्ट ऑफ द पार्ट बी और ए चेन के बीच का जो रेस्ट वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं सी चेन। ओके, ये एक स्ट्रक्चर हो गया किसका, ये स्ट्रक्चर है आपका प्रो इंसुलिन का है। अब क्या होता है कि कुछ इंडोन्यूक्लिएजेज प्रेजेंट होते हैं बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस में जहाँ पे इंसुलिन बनता है। तो उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी बॉडी में भी इंडोन्यूक्लिएजेज प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से इंडोन्यूक्लिएज का क्या काम होता है, इसके जो पॉलीपेप्टाइड के जो चेन है उसे क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का, कट करने का काम करेगा, ठीक है। तो इंडोन्यूक्लिएज करता क्या है, जैसे जैसे इसका फॉर्मेशन होता जाता है, इंडोन्यूक्लिएज इसको पहले यहाँ से क्लीव किया, तो जैसे ही इसे यहाँ से क्लीव करता है तो ये क्या तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो जाता है। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बी चेन, फिर यहाँ से यहाँ तक ए चेन और ये रिमेनिंग सी चेन, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, फिर इंडोन्यूक्लिएज का क्या काम होता है, ये फिर सी चेन को यहाँ से यहाँ वाला जो लेंथ होगा इंसुलिन के पेप्टाइड हार्मोन का, जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा पेप्टाइड का जो सीक्वेंस होगा उसको कट करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। इंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम होता है वो। तो अब कैसा बन गया, ये दो हो गया, ये बी चेन और ये हो गया आपका ए चेन, ठीक है। ये आपका वही डाइसल्फाइड लिंकेज से बना होता है और यहाँ पे एक और ए चेन पे एक और सल्फाइड लिंकेज मौजूद रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर हो जाता है, ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो गया, एक मैच्योर इंसुलिन का ऐसा स्ट्रक्चर आपका हो गया, ठीक है। तो इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर एक बी चेन एक ए चेन, और ये दोनों बी और ए चेन किससे जुड़े हुए होते हैं, तो ये डाइसल्फाइड लिंकेज से दोनों बी और ए चेन जुड़े हुए होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसुलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इंसुलिन आखिर हमारे बॉडी में क्या करता है, इसका जो काम है, जो इसका मेन फंक्शन है, वो हमारे बॉडी में इंसुलिन का क्या होता है, ठीक है। तो इंसुलिन जो होता है वो जब हमारे बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, जो भी इंसुलिन बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस में होंगे, ठीक है, लैंगरहैंस में होंगे, वो वहाँ से इंसुलिन क्या होगा,
रिलीज हो जाएगा, यहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन हो जाएगा जैसे ये बढ़ेगा तो, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये इंसुलिन कहाँ आ जाएंगे, ये इंसुलिन 3 जगह पे आते हैं। इनका जो फंक्शनिंग होता है, जो ये एक्शन होता है, ये 3 सेल्स पे करते हैं। ये आइदर इन द मसल सेल्स पे करते हैं, या फिर एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं फैट स्टोरिंग टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में ये काम करते हैं, या फिर लीवर जो होता है ना, लीवर में भी ये काम अपना करते हैं। लीवर के जो हिपैटोसाइट सेल्स होते हैं इसमें भी ये अपना फंक्शन करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये आपका समझ जाइए कि ये आपका क्या है, ब्लड फ्लो होने का ये क्या है, तो ब्लड वेसल्स हैं ये दोनों क्या है, ब्लड वेसल्स हैं जिसके थ्रू ब्लड जो है ना वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, बॉडी में। तो अब होगा क्या, अब जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज मिक्स है, इसका ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है ब्लड में, जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन से होकर के जैसे ही ब्लड में मिक्स होता है तो वो फिर क्या होगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो फिर जो इस तीनों सेल्स में, मसल सेल्स में, फैट स्टोरिंग टिश्यू में या फिर लीवर में, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ब्लड आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस सब के सेल्स पे जो सेल वॉल रहेगा, इस सबका जो सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, इस सेल के मेम्ब्रेन पे ये क्या होगा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होगा ऐसे करके डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस सेल के ऊपर डिपोजिट है, लेकिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड में तभी कम होगा जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएगा, तभी तो। यदि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्लड में है, ठीक है, तो ब्लड का ग्लूकोज क्या होगा, हाई होगा ग्लूकोज का लेवल। लेकिन जैसे ही ये ग्लूकोज लेवल सेल के अंदर आ जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में से निकल करके कहाँ पे आ गया, सेल में आ गया। लेकिन यहाँ पे सेल में आने के लिए इसे पहले सेल मेम्ब्रेन पे ये आता है, और सेल मेम्ब्रेन से ये फिर सेल के अंदर आएगा। तो सेल मेम्ब्रेन पे ग्लूकोज जो है ये वो सेल के मेम्ब्रेन से सेल के अंदर कैसे आएगा, तो ये सेल के अंदर आता है एक ट्रांसपोर्टर की मदद से, जिसे कहते हैं हम लोग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या फिर ग्लूटफोर। जो यहाँ पे जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यूज होगा वो क्या यूज होगा, यहाँ पे ग्लूटफोर यूज होगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर साइटोप्लाज्म में, मसल सेल्स में, एडिपोज सेल्स में, या फिर लीवर सेल्स जिसे हिपैटोसाइट्स कहते हैं उसमें मौजूद होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं ये ग्लूटफोर जो होते हैं, जिसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये ग्लूटफोर टाइप का जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जिसका काम होता है क्या, कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में सेल के जो लिक्विड होते हैं उसमें ग्लूटफोर मौजूद रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये ग्लूटफोर जो है ये तब तक नहीं इस सेल मेम्ब्रेन में इसके अंदर इसे आने देगा जब तक कि इसे सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जब तक इसे भी ये ग्लूटफोर रहता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये ग्लूकोज को तो तब ट्रांसपोर्ट करेगा ना जब ये ग्लूटफोर साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा, सेल मेम्ब्रेन पे जाएगा, फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के तहत, जैसे ये ग्लूटफोर है, ठीक है, ये ग्लूटफोर है, और मान के चलो आपकी ये ग्लूटफोर है, ठीक है, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ये ग्लूटफोर, ठीक है। अभी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ पे, ठीक है, और इसे क्या चाहिए, ये जा करके यहाँ पे बाइंड करेगा। इसके बाद जैसे ही बाइंड किया ये पूरा घूम जाता है, रोटेट हुआ, फिर नीचे की तरफ से ये फिर ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये फिर सेल के अंदर आता है, ठीक है। इसे ही हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं, ऐसा मूवमेंट कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। जैसे ये है वहाँ ऐसे हुआ, ये ऐसे है, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाइंड हुआ, जैसे ये बाइंड हुआ ये पूरा क्या हुआ, रोटेट कर गया ऐसे करके,
ये रोटेट किया, फिर ऊपर अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे मूवमेंट को क्या हम लोग कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इंसुलिन का यहाँ पे काम क्या होता है कि ये जो ग्लूटाथोन होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो होते हैं या चैनल जो होते हैं, ये इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं। ये बिना इंसुलिन की मदद से, जब तक इंसुलिन इनको सिग्नल नहीं देगा तब तक ये ग्लूटाथोन मॉलिक्यूल इस साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन तक नहीं जाएंगे और ना ही तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अटैच होंगे, ठीक है। तो इंसुलिन का काम सिर्फ इतना होता है कि ये सिग्नल देता है। इंसुलिन का क्या काम होता है कि सिग्नल, इंसुलिन जो एक्ट करता है इसमें, इस इंसुलिन का जो रोल होता है वो इतना भर होता है कि ये ग्लूटाथोन जो मॉलिक्यूल होता है, जो इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, वो सिर्फ इंसुलिन इसे सिग्नल देगा कि भाई तुम अब सेल मेम्ब्रेन पर जाओ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल वहाँ पे है, उनसे बाइंड हो जाओ और ग्लूकोज को अंदर भेजो। ये इंसुलिन इनको आदेश देगा, इनको सिग्नल देगा, ठीक है। तब ये ग्लूटाथोन मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, साइटोप्लाज्म से निकल करके ये सेल मेम्ब्रेन पे फिर क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे ये फिर सारे के सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होते क्या हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनसे बाइंड हुआ और ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनसे बाइंड हुआ और फिर ये फ्लिप फ्लॉप के था, जैसे ही बाइंड हुआ ये फ्लिप फ्लॉप हो गए, फिर ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे चले गए। तो ऐसे करके क्या होगा, बाइंड किए और इसी ऐसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके अंदर सेल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सेल के अंदर आने के बाद जो ग्लूकोज का जो प्रोसेस होता है पायरुविक एसिड में, उसका कन्वर्जन ग्लाइकोलाइसिस जिसे कहते हैं, फिर उसका ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में हो जाता है। तो ये सब तो बाद की घटनाएं हैं, लेकिन जो आरंभिक जो इनिशियल जो फेज होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज सेल के अंदर आए कैसे, और ग्लूकोज सेल के अंदर ऐसे आता है। अब जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया, ठीक है, तो ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, जो पहले हाई था वो ब्लड में अब ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो मतलब बैलेंस बनता रहता है, ठीक है। और प्रकृति में है भी क्या, केवल बैलेंसिंग ही तो है बस। कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है तो शरीर के लिए प्रॉब्लम, कोई चीज़ कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है तो भी शरीर के लिए प्रॉब्लम। तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन बोथ आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ, ओके। सो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो टॉपिक है इंसुलिन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन, ठीक है। तो इंसुलिन का जो एक छोटा सा जो फंक्शनिंग होता है, जो काम क्या होता है, वो हमने आपको यहाँ पे बताया। अब सिंथेसिस इंसुलिन का कैसे होता है, फिर इंसुलिन का सेक्रेशन कैसे होता है, और सेक्रेशन के टाइम पर यदि इंसुलिन का ज़्यादा सेक्रेशन हो जाए या इंसुलिन का कम सेक्रेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। इंसुलिन का यदि ज़्यादा सेक्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड में हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस उत्पन्न हो जाएंगी, मतलब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। फिर यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक बैलेंस जिसे कहते हैं, एक समन्वय, वो बहुत ही आवश्यक होता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए। तो उसमें हम लोग अब देखते हैं कि पहला कि इंसुलिन का जो सिंथेसिस है वो कैसे होगा, ठीक है। तो इंसुलिन का सिंथेसिस जो होता है यहाँ पे जो पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, ये आपके मान के चलिए कि पैंक्रियाटिक सेल है, ठीक है। और पैंक्रियाटिक सेल में कुछ 1% ऑफ द पैंक्रियाज का ये पूरा का पूरा एक आइलेट होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस का द्वीप समूह जिसे हम सभी जानते हैं, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है ना। ये इसका एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, ठीक है। ये 1% ऑफ पैंक्रियाज इतना ही सिर्फ रहता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इसी के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ही 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पीपीएफ सेल, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो सेल सेक्रेट करते हैं वो वाले सेल्स, या उसको एफ सेल्स भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, हम लोग इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कुछ क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के।
पहला होता है इसमें अल्फा सेल्स, ठीक है, दूसरा होता है इसमें बीटा सेल्स, तीसरा होता है इसमें क्या, डेल्टा सेल्स या डी सेल्स, ठीक है, चौथा होता है पीपी सेल्स और एफ सेल्स, ठीक है। फंक्शनिंग क्या होता है इस चारों सेल्स का? फंक्शनिंग बड़ा ही सिंपल है। तीनों सेल्स जो होते हैं या चारों सेल्स कह सकते हैं कि ऑल प्रोड्यूस पेप्टाइड हार्मोन, सभी एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? तो ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, ठीक है, अमाइनो एसिड का चेन, इसे हम लोग पेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब इंसुलिन बेसिकली जो होता है वो बीटा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इंसुलिन का जो पॉलीपेप्टाइड है वो किससे बनता है? बीटा सेल से बनता है। तो कंडीशन क्या है कि जब हम लोगों के बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, ठीक है, जब हमेशा ही होता है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल तो बॉडी में है ही अच्छा खासा, तो बीटा सेल्स अपना काम करते हैं, ठीक है, इंसुलिन सिंथेसिस का। लेकिन जब कभी भी हम लोग बहुत दिनों से हंगर से गुजर रहे होते हैं या फिर बहुत दिनों से हम लोगों ने कुछ खाना पीना नहीं खाया रहता है, ठीक है, हम लोग भूखे रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो ऑटोमेटिक क्या है? कम हो जाता है। उसकी वजह से तब क्या होगा कि जो भी अल्फा सेल्स ये ग्लूकागोन नामक हार्मोन रिलीज करते हैं, क्या करते हैं? ये ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का काम क्या होता है कि लीवर में जो ग्लाइको ये ग्लूकागोन एक हार्मोन है, इसका जो काम होता है ये बेसिकली जो लीवर होता है हम लोग का, उस लीवर में जो ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल स्टोर्ड होते हैं उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करने का काम ये करता है, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कन्वर्टर के रूप में ये काम करता है, अल्फा सेल्स काम करता है, ठीक है। अब ये डी सेल्स क्या होते हैं? ये स्कैटर्ड होते हैं इसमें, और ये पीपी सेल्स पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, या एफ सेल्स इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा सेल्स का जो फंक्शनिंग होता है वो क्या होता है? वो जब हम लोग खाना बहुत दिन से नहीं खाए होते हैं तो ये ग्लूकागोन नामक हार्मोन जो है वो सेक्रेट करता है। इस ग्लूकागोन का काम क्या होता है कि लीवर में जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में मौजूद होते हैं उस ग्लाइकोजन का कन्वर्जन के रूप में ग्लूकागोन का काम होता है। क्या काम होता है इसका? जो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना देता है, ठीक है, और ये ग्लूकोज क्या होता है फिर जैसे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ तो ग्लूकोज ब्लड में क्या हो गया? हाई हो गया। अब ये ग्लूकोज लेवल जब ब्लड में हाई हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा? फिर से बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक बार कि कैसे ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ये चारों सेल्स रहते हैं, ठीक है। ये मान के चलो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ठीक है, इसका एक सेल्स हम लोग लेते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का। यहाँ पे क्या होता है कि ये बीटा सेल्स ऐसे, ठीक है, ये बीटा सेल्स ऐसे ऐसे मिडल में रहते हैं, ठीक है, इसके यहाँ पे सराउंडेड, इट इज सराउंडेड बाय द अल्फा सेल्स, ओके। तो अल्फा सेल्स जो होते हैं यहाँ पे ये चारों तरफ से घिरे रहते हैं इससे, अल्फा सेल्स, बस इसके चारों तरफ से अल्फा सेल्स ऐसे ही रहते हैं, अल्फा सेल्स मौजूद रहते हैं इसके चारों तरफ, ठीक है। और जो डी सेल्स होते हैं, डी सेल्स जिसे डेल्टा सेल्स कहते हैं, वो डी सेल्स कैसे होते हैं? कहीं यहाँ भी हो सकते हैं, इस बीच में भी हो सकते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, मतलब ये कहीं भी मौजूद रह सकते हैं, कहीं कभी पेरीफेरी पे मौजूद रह सकते हैं, कभी ये सेंटर पे रह सकता है, ठीक है, कभी अल्फा सेल्स के ऊपर रह सकता है, मतलब डेल्टा सेल्स का कोई स्पेशल लोकेशन नहीं है कि हाँ ये यहीं पे रहेगा, ये पूरे जिसे कहते हैं ना हम लोग सामान्य भाषा में कि ये पैचेज के फॉर्म में, डिफ्यूज्ड पैचेज के फॉर्म में डी सेल्स रहता है, बिखरा पड़ा रहता है कहीं भी पूरे के पूरे सेल्स में, ठीक है। तो अब ऐसा पूरी की पूरी स्ट्रक्चर होती है,
उसमें भी अब हम लोग लेते हैं बीटा सेल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि बीटा सेल से ही इंसुलिन का क्या होगा, सिंथेसिस होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बीटा सेल्स की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इस इंसुलिन का जो सिंथेसिस होता है वो होता कैसे है, क्योंकि इंसुलिन एक पेप्टाइड है, ठीक है, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन। प्रोटीन बनता कैसे है, तो वो ट्रांसलेशन से बनता है। किसके ट्रांसलेशन से बनता है, तो डीएनए का पहले क्या होगा, रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन से फिर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से फिर क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, फिर ट्रांसलेशन से ही प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो कैसे होगा, तो क्रोमोजोम नंबर, ये CHR नंबर 11 जो होते हैं, इसके जो लोअर आर्म होते हैं, ठीक है, इसके जो लोअर आर्म होते हैं, एक होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और एक होता है कि काफ़ी छोटा वाला जो इसका होता है, लोअर आर्म इसे कहते हैं, ठीक है। इस लोअर आर्म पे जो भी सीक्वेंस मौजूद होते हैं, ठीक है, डीएनए, तो यहाँ से ही क्या हुआ, ये छोटा सा एक पार्ट निकला यहाँ से साइटोप्लाज्म में, ठीक है, डीएनए, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है अमाइनो एसिड सीक्वेंस का, ये छोटा सा जो ये पार्ट है इसका डीएनए का, ये क्या हुआ, ये निकलता है यहाँ से। और जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाता है इस बीटा सेल्स के, क्योंकि तो साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद रहते हैं, साइटोप्लाज्म में हमारे mRNA मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर mRNA होता है, ठीक है, ये क्या करता है, इसे कन्वर्ट करता जाता है, इस सीक्वेंस को ट्रांसलेट करता जाता है, इसके सीक्वेंस को जैसे जैसे ये गुजरता है इसके थ्रू, ये क्या करेगा, इसे कन्वर्ट करता जाएगा, ट्रांसलेट करता जाएगा, और धीरे धीरे ये चेन जो है वो क्या, ये कहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे ये पहुँचेगा, ठीक है। ये जैसे जैसे ये चेन लेंथ लंबा होता जाएगा, ये क्या होता जाएगा, यहाँ पहले अटैच होगा ये वाला, ये पहले, फिर ये धीरे धीरे इसके अंदर आएगा, धीरे धीरे इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर चला जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही यहाँ से क्रोमोसोम नंबर 11 से डीएनए सीक्वेंस निकला, फिर उसके बाद ये क्या होगा, mRNA पे यहाँ पे गया, mRNA इसकी क्या किया, इसे ट्रांसलेट किया और इसे अमाइनो एसिड में सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस से कहाँ अटैच हुआ, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ER में ये क्या हुआ, जाके अटैच होता गया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे पैचेज नंबर 1 2 3 4 बहुत सारे पैचेज जो हैं इसके, जो चेन के लेंथ है, जो चेन है, ये चेन अटैच होता गया, धीरे धीरे इसके अंदर आता गया, और फिर धीरे धीरे ये क्या हुआ, जब चेन बहुत ज़्यादा ही लंबा होता गया तो ये क्या होगा, इस चेन का फोल्डिंग स्टार्ट हो गया, उसमें ऐसे ऐसे ये फोल्ड बनते गए चैन के, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे चैन के फिर फोल्ड बनते गए, ठीक है, सीक्वेंस के साथ चेन्स के फोल्ड बनते गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है, ये वाले जो चैन होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री प्रो इंसुलिन, क्योंकि ये अनमैच्योर्ड इंसुलिन होता है, ठीक है। यहीं पे जो है वो आपका इंडोन्यूक्लिएजेज भी मौजूद रहता है, क्या मौजूद रहता है आपका, यहीं पे इंडोन्यूक्लिएजेज जिसे हम लोग कहते हैं सीजर्स के रूप में, मोलिकुलर सीजर्स यहीं पे मौजूद रहता है, मोलिकुलर सीजर्स भी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं इंडोन्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज या इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये इंडोन्यूक्लिएज का काम क्या होता है, ये जैसे ही यहाँ तक जो सीक्वेंस बना, इतना लंबा लेंथ का जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसे क्या करता है, वो कट कर देता है, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। ये वाला जो इनिशियल जो सेगमेंट है प्रोटीन का, जैसे यहीं से जो सीक्वेंस जो निकलता है, ठीक है, वो क्या होगा, पहले इनिशियल सेगमेंट हुआ, नहीं है, तो इनिशियल सेगमेंट जो है यहीं से निकला, इनिशियल सेगमेंट को यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये फिर जो गोल्जी अपैरेटस जो यहाँ पे होते हैं वो क्या होते हैं, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर के ये फिर गोल्जी अपैरेटस में चले जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से आकर के और ये फिर ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे किसमें, गोल्जी अपैरेटस में। गोल्जी अपैरेटस में कैसा रहता है, ऐसे रहता है। इसका बी चेन, ये बी चेन, ये इसका ए चेन, ये इसका सी चेन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट सी चेन, ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है गोल्जी अपैरेटस में, गोल्जी अपैरेटस में भी जो ये क्या है, सीजर्स रहता है, ठीक है। इंडोन्यूक्लियस यहाँ भी रहता है, वो क्या करता है, पूरी की पूरी कट कर देता है इसके सी चेन वाला पार्ट को, ठीक है। इसके सी चेन वाला पार्ट को जैसे ही कट किया तो ये फिर कैसे बन गया, ऐसे बन गया। ये फिर बी चेन, ए चेन, यहाँ पर डाइसल्फाइड जो लिंकेज है ये, और फिर यहाँ पे भी एक डाइसल्फाइड लिंकेज, तो ये इंसुलिन बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया, एक मैच्योर इंसुलिन यहाँ पे बन गया। और ये फिर क्या हो गया, सेक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में स्टोर्ड हो जाता है यहाँ पे साइड वॉल्स में, सेक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में गोल्जी अपैरेटस से बाहर आ जाता है ये फिर, ठीक है। ये आपका समझ जाओ कि इंसुलिन का पैक्ड फॉर्म है। ये इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन ये है, बी चेन, ए चेन, ठीक है। ये क्या है, पैक्ड फॉर्म है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये ऊपर वाला जो बी चेन है ये क्या है, ये 30 अमाइनो एसिड का होता है, सीक्वेंस का लंबा होता है, और ये 21 अमाइनो एसिड का होता है, ठीक है ना। ये वाला सीक्वेंस है, ठीक है, इंसुलिन का। तो ये टोटल इंसुलिन सिंथेसिस कैसे हुआ, हम लोगों ने ये जाना। कैसे होता है इंसुलिन का सिंथेसिस, इंसुलिन एक प्रोटीन, जो पेप्टाइड है वो क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन किसका होगा, जो डीएनए का सीक्वेंस होगा वो उसका रिप्लिकेशन, फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से ट्रांसलेशन होते होते फिर क्या बना, ये पूरी की पूरी कहानी इसकी प्रोटीन इंसुलिन की मैच्योर इंसुलिन के रूप में गई। यहाँ से क्रोमोसोम नंबर 11 से क्या हुआ, ये फिर ये जो सीक्वेंस था इसका डीएनए का वो फिर निकला, ये फिर यहाँ पे गया, यहाँ से इसने ट्रांसलेट किया, ये इनिशियल सीक्वेंस बना इसका जो प्राइमरी सीक्वेंस है, वो फिर धीरे धीरे अटैच होते होते बहुत सारे जो है पैचेज के रूप में निकलते हैं, बहुत सारे इसके निकलते हैं, और फिर वो धीरे धीरे यहाँ गया, लंबा होता गया। फिर ये जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ता गया तो लंबाई बढ़ने की वजह से क्या हो गया, इसमें फोल्डिंग बढ़ता गया, ये एकदम फोल्ड होता गया ऐसे ऐसे, और इसकी वजह से जैसे जैसे ये फोल्ड होता गया तो ये इंडोन्यूक्लियस से क्या करता गया, कट करता गया। इसके इनिशियल सेगमेंट को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कट किया, और फाइनल सेगमेंट को जो सी चेन वाला सेगमेंट है इसको गोल्जी अपैरेटस जिसे कहते हैं, गोल्जी अपैरेटस में इसने इसे कट कर दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे इंसुलिन का सिंथेसिस हो गया। एक मैच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा उसने बना दिया, ठीक है। अब हम लोग इंसुलिन का सिंथेसिस तो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब इंसुलिन सेक्रेट कैसे होता है बॉडी में, अब हम लोग ये जानते हैं, ठीक है।